हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने हिंदी का तीसरा पाठ किया था, कुत्ते की वफादारी। आशा है आपको वो पाठ समझ में आ गया होगा और आपने उसके शब्दार्थ भी अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। इस वीडियो में मैं आपके सामने रख रही हूँ स्वाध्याय पोथी के अभ्यास को। स्वाध्याय पोथी का पहला अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। वैसे तो ये उत्तर बहुत ही आसान है। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप इनके उत्तर स्वयं कर सकते हैं। मैं इनके प्रश्न एक बार पढ़ देती हूँ। इनके उत्तर आपको खुद लिखने हैं, अपनी रफ बुक में एक बार लिख देना। बाद में जब मैं इसका PDF भेजूंगी तब आप अपने आंसर चेक करना कि ये आपके आंसर सही हैं कि नहीं हैं। पहला प्रश्न है, पाटन कहाँ है? पूर्व गुजरात में, दक्षिण गुजरात में, उत्तर गुजरात में, पश्चिम गुजरात में। प्रश्न 2 है, बंजारा सामान ढोने के लिए डैश का उपयोग करता था? गधे का, ऊंट का, घोड़े का या हाथी का? तीसरा, बंजारे का कुत्ता कैसा था? डरपोक, सुंदर, वफादार, कमज़ोर। चौथा, उधार लिए हुए रुपयों पर क्या देना पड़ता है? मूलधन, दंड, सूद या जुर्माना। पाँचवा, चोरों ने चोरी का माल कहाँ गाड़ा था? मैदान में, खेत में, जंगल में या बगीचे में। इन प्रश्नों के सभी के उत्तर बहुत आसान हैं। आप इनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोष्ठक में शब्द दिए हुए हैं, वफादारी, जबान, पड़ाव, डाका, गिरवी। पहला प्रश्न है, कुत्ता रात को बंजारे के डैश की रखवाली करता था? दूसरा, बंजारा अपने कुत्ते की डैश से खुश था। तीसरा, अपने कुत्ते को सेठ के यहाँ डैश रखने में बंजारे को बहुत दुख हुआ। चौथा, कुत्ते के यहाँ चोरों ने डैश डाला। पांचवा, कुत्ते को अपनी ओर आते देख लाखा ने सोचा, कुत्ते ने मेरी डैश काट ली है। इन सब खाली स्थानों को आपने भरना है, नोट करके रखना। बाद में हम इसके उत्तर चेक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लखपति बाप का बेटा था, वह लाखों का व्यापार करता था, वह लाख बेचता था। इन तीनों में से उचित उत्तर को आपने चुनना है। दूसरा, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था, उसने ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीद लिया था। तीसरा, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था, वह बहुत समझदार था या वह बहुत शानदार था। चौथा, सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा क्योंकि घर के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे, उसे अपने मालिक से मिलना था, सेठ के यहाँ रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसे आप चुनकर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, लोग बंजारे को लाखा बंजारा कहते थे क्योंकि वह लखपति बाप का बेटा था, वह लाखों का व्यापार करता था, वह लाख बेचता था। इन तीनों में से उचित उत्तर को आपने चुनना है। दूसरा, बंजारे को रुपयों की ज़रूरत पड़ी क्योंकि उसे पूरे देश में तीर्थ यात्रा करनी थी, उसे व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ था, उसने ज़रूरत से ज़्यादा माल खरीद लिया था। तीसरा, बंजारा अपने कुत्ते से खुश था क्योंकि वह बड़ा वफादार था, वह बहुत समझदार था या वह बहुत शानदार था। चौथा,
सेठ के द्वारा मुक्त होने के बाद कुत्ता जल्दी जल्दी भागने लगा, क्योंकि घर के बच्चे उसे बहुत परेशान करते थे। उसे अपने मालिक से मिलना था। सेठ के यहाँ रहते रहते उसका दम घुटने लगा था। इनमें से कौन सा उत्तर सही है उसे आप चुनकर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये छोटे प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ पे आंसर आपको साथ के साथ समझा रही हूँ और लिखे हुए भी आपको दिखेंगे, उसे अपनी नोटबुक में लिख लेना। समाधि क्यों बनाई जाती है? उत्तर, किसी व्यक्ति या जीव के किसी महान कार्य की याद में समाधि बनाई जाती है। जैसे कि हमारे पाठ का नाम था कुत्ते की वफ़ादारी। उसने वफ़ादारी की थी, इसलिए उसकी वफ़ादारी की महानता दिखाने के लिए उसकी समाधि बनाई थी लाखा बंजारे ने। तो उससे हमें पता चल ही जाता है कि किसी व्यक्ति या जीव के किसी महान कार्य की याद में समाधि बनाई जाती है। राधनपुर कहाँ है? उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर गांव है। राधनपुर नगर है। पुराने ज़माने में बंजारे क्या करते थे? पुराने ज़माने में बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर सामान बेचने का कार्य करते थे। चोरों का पीछा करके कुत्ते ने क्या देख लिया? चोरों का पीछा करके कुत्ते ने चोरों को दूर जंगल में सेठ के यहाँ से चोरी किया हुआ माल सामान जमीन में गाड़ते देख लिया। प्रश्न 5, सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? हक्का बक्का का अर्थ होता है हैरान। हैरान क्यों रह गया? जब सेठ को पता चला कि उसकी दुकान को तोड़कर चोर माल उठा ले गए हैं, तब सेठ हक्का बक्का रह गया। प्रश्न 6, सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त किया? उत्तर, कुत्ते ने सेठ की दुकान से चोरी हुआ माल सामान वापस दिलवा दिया, तब खुश होकर सेठ ने कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न 7, लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि क्यों बनवाई? अपने कुत्ते की वफादारी की कहानी संसार को बताने के लिए लाखा ने अपने कुत्ते की समाधि बनवाई। अब संसार को कैसे पता चलेगा? क्योंकि समाधि को देखकर सब पूछेंगे ही कि ये समाधि क्यों बनवाई गई है, क्योंकि समाधि तो इंसानों की बनाई जाती है। कुत्ते की समाधि क्यों बनाई गई है, तो उसके बारे में जो भी वहाँ होगा वो बताएगा कि इस कुत्ते ने ऐसा काम किया था, इस तरह से वफ़ादारी निभाई थी, इसलिए उसकी समाधि बनाई गई है। तो इसलिए समाधि बना दी ताकि हर एक को जो भी उसके बारे में पूछे कि क्यों बनाई गई है, तो बताया जा सके कि ये समाधि बनाई इस वजह से बनाई गई है। ये सब प्रश्न के उत्तर बहुत छोटे थे, ओनली 1 और 2 सेंटेंस के थे। डिटेल आंसर अगले वीडियो में दूंगी मैं। तब तक इन सब को आप अपनी नोटबुक में एक बार लिख लीजिए और एक बार वर्कबुक में भी लिख लीजिए। नोटबुक में खाली प्रश्नों के उत्तर लिखना और शब्दार्थ लिखना, वर्कबुक में MCQs, फिलअप्स और उचित ऑप्शन वाला, और साथ में ये छोटे आंसर एक बार लिख लेना है। नोटबुक में ये प्रश्न उत्तर छोटे वाले एक बार लिखने हैं, ज़रूरी लिखने हैं। ओके। अच्छा, तो बच्चों अभी हमने प्रश्न उत्तर किए। उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, वो वाले उत्तर हमने स्वाध्याय पोथी के लिखे हैं। इसके बाद हमारे टेक्स्ट बुक में कुछ ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है, व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है पेज नंबर 16 पर, जिसका हेडिंग है भाषा सज्जता। इसमें हमें संज्ञा के बारे में बताया गया है। आपने इंग्लिश में ग्रामर में नाउन पढ़ा होगा, उसी को हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, बिना नाम का कुछ भी नहीं होता है। तो हर एक नाम वाली चीज़ को संज्ञा कहा जाता है। जैसे इसमें एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, आशा विमान चलाती है, तो आशा एक नाम है। ऐसे तो विमान भी नाम है,
क्योंकि विमान का नाम विमान होता है। नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा, गुजरात, नदी ये सब संज्ञा कहलाएंगे। लेकिन संज्ञा के कुछ प्रकार होते हैं जिसमें उन्हें डिवाइड किया जाता है। संज्ञा के अनेक प्रकार हैं, लेकिन इस पाठ में हमें सिर्फ 2 प्रकारों के बारे में बताया गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। खास व्यक्ति मतलब किसी विशेष व्यक्ति का हमने नाम लिया, किसी विशेष प्राणी का नाम लिया या किसी विशेष स्थान का नाम लिया तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैं बोलती हूँ राकेश स्कूल जाता है, तो हमने स्पेशल व्यक्ति किसका नाम लिया? राकेश, तो राकेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आशा सूरत में रहती है, तो सूरत स्थानवाचक हो जाएगा। इसी तरह से संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा के कई सारे उदाहरण हम दे सकते हैं। अभी निर्देशी शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के ऊपर सही की निशानी कीजिए। आपको एक चित्र दिख रहा है, उस चित्र में हमें बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तापी। तापी एक स्पेशल नाम है, स्पेशल नदी है। सब नदियों को नदी कहा जाता है, लेकिन तापी एक नदी का नाम है, इसलिए इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। फिर गुजरात। गुजरात एक स्टेट है, राज्य है, राज्य का नाम है, तो गुजरात। मोहन। मोहन एक लड़के का नाम है, इसलिए मोहन हम ले लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। वीर सावरकर ये भी नाम है। गिरनार ये भी नाम है। तो इन सबको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में लेंगे। तो आप समझ गए होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। इसके अलावा दूसरा पार्ट संज्ञा का दूसरा टाइप है, प्रकार है जातिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराती है। संपूर्ण जाति, जैसे मैं कहती हूँ हमारे देश के सैनिक बहादुर हैं, तो सैनिक मतलब किसी एक सैनिक का नाम नहीं बताया गया है, पूरी सैनिक जाति को बताया गया है, तो इसे सैनिक इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हमारी गाय का नाम गोरी है, इसमें गाय संपूर्ण गाय जाति का बोध कराती है। नदी को लोक माता कहते हैं, तो नदी संपूर्ण नदियों का बोध कराती है, कोई भी नदी हो उसे लोक माता कहा जाएगा। कुत्ता वफादार प्राणी है, तो इसमें कुत्ता कोई भी जाति का कुत्ता हो सकता है, कोई भी प्रकार का कुत्ता हो सकता है, वो अपनी पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो इस तरह से संज्ञा के हमने 2 प्रकार पढ़े, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब जो चित्र में नाम दिए हुए हैं एक बार उनको भी देख लेते हैं, उनमें जातिवाचक संज्ञा कौन कौन सी बताई गई हैं। तो चित्र के अनुसार पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पूरी जाति पेड़ की जाति को बता रहा है। पेड़ कई तरह के होते हैं, उन सबको पेड़ ही कहा जाता है, कोई भी पेड़ हो, चाहे वो आम का हो, नीम का हो, कोई भी पेड़ हो। फिर पर्वत। अभी पर्वत कई सारे हैं, हिमालय है, अरुणाचल है, विंध्याचल पर्वत है, ऐसे बहुत सारे पर्वत होते हैं, तो उन सब पर्वतों को पर्वत कहा जाता है। नदी, सब नदियों को नदी कहा जाता है, चाहे वो नर्मदा हो, तापी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, लेकिन कहा तो नदी ही जाता है, तो नदी पूरी जाति का बोध कराती है। देश, देश चाहे कोई भी हो, भारत हो, अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, लेकिन नाम तो उसको कहा तो देश जाता है, तो देश मतलब पूरी देश जाति का बोध कराता है। सैनिक का हम एग्जाम्पल पहले ही ले चुके हैं, संपूर्ण सैनिक जाति का बोध कराता है। तो इसलिए इस तरह से हम जान सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा मतलब जो संपूर्ण जाति का बोध कराए, जो शब्द उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है।
बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। इसके अलावा और तरह की संज्ञा भी होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, निश्चयवाचक संज्ञा होती है। ये सब हम अगले पाठों में पढ़ेंगे, अभी तक इतना ही हम पढ़ेंगे। और इसके एक प्रश्न है जो हम इसमें करने वाले हैं। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। अब आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बारे में जान चुके हैं, तो इससे रिलेटेड एक प्रश्न हमें दिया हुआ है पेज नंबर 17 पर। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को कोष्ठक में उचित स्थान पर रखिए। अब हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे भारत, हिमालय, नदी, वीर सावरकर, सैनिक, नर्मदा, पर्वत, नीम का पेड़। तो अभी हमें इनको अलग अलग करना है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को अलग बॉक्स में लिखना है और जातिवाचक को अलग बॉक्स में लिखना है। सो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से हो जाएंगे? भारत, हिमालय, वीर सावरकर, नर्मदा, गिरनार, नीम। और जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा नदी, सैनिक, पर्वत, छात्र, गाय। एक्चुअली इसमें कोष्ठक में कम शब्द दिए हुए हैं, लेकिन हमारी स्वाध्याय पोथी में एक्स्ट्रा शब्द दिए हुए थे जिनको मैंने साथ में ले लिया है और इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के रूप में उनको डिवाइड कर दिया है। तो आप ये क्वेश्चन स्वाध्याय पोथी से लेंगे तो उसमें थोड़े एक्स्ट्रा नेम्स दिए हुए हैं। ओके, आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये ग्रामर भी समझ में आ गई होगी संज्ञा के बारे में। आप इन सबको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और इसके बड़े प्रश्न के उत्तर हम अगले वीडियो में लिखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।